यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां इन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। दो तरह के लोगों के मन में कभी भी कोई भी सवाल नहीं उठता। एक तो वो जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें सब मालूम है, वो उनके मन में क्यों कोई सवाल उठेगा। और एक वो जो इतने मूर्ख हैं कि कुछ सोचते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, तो उनके मन में कोई सवाल नहीं उठता। तो अगर आप लोगों की ओर से कोई सवाल नहीं आया तो दो में से एक बात सच होगी। तो सब कुछ जानते हैं इसलिए सवाल नहीं कर रहे, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। तो फिर एक ही बात सच रह जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि सवाल करें, सवाल उठाएं, सवाल सोचें और उनके उत्तर मिलजुल कर ढूंढें जो सच हो। जरूरी नहीं कि कोई एक आदमी सब कुछ जानता हो और सब सवालों के जवाब दे दे। इतनी विनम्रता रखनी चाहिए कि जितना हम जानते हैं अपने ज्ञान की सीमा के अंदर उन बातों पर सोचने की और उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मूल शंकर ऋषि दयानंद कैसे बने बताइए। मूल कारण क्या था? मूल शंकर का ऋषि हो जाना किस वजह से हुआ? हाँ, मन में उठा प्रश्न कौन सा? हाँ जी, सच्चा शिव कौन सा है? पर नहीं, ये मौलिक प्रश्न नहीं था, ये नंबर 2 का प्रश्न था। आप सब लोग जो आर्य समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आर्य समाज की बातें सुनते रहते हैं, उन सब से पूछता हूं, बताइए इससे भी पहले कौन सा प्रश्न था जो मूल शंकर के मन में उठा था? नहीं, चूहे के उस प्रतिमा पर चढ़ने से तो ये प्रश्न उठा था कि ये कैसे शिव हैं जो अपने ऊपर चढ़े हुए चूहे को नहीं रोक पा रहे। तो पता लगा था, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया था। सही संपूर्ण उत्तर नहीं, तत्काल शांति देने वाला उत्तर मिल ही गया था कि ये तो प्रतिमा है, सच्चे शिव कहीं और पहाड़ों पर, कैलाश पर कहीं हैं। तो उसके मन में संकल्प जगा कि चलो उस सच्चे शिव से ही अब मिलेंगे। तो ये तो प्रश्न उठा और उत्तर मिल गया। पर इस प्रश्न से भी पहले और एक प्रश्न उठा था, और वो प्रश्न मौलिक था, वो प्रश्न महत्वपूर्ण था, वो प्रश्न ऐसा था जिसके उत्तर की तलाश में ही सारे उत्तर छिपे हुए हैं। इस घटना से बहुत पहले मूल शंकर के बहुत प्यार करने वाले चाचा और उसको बहुत प्यार करने वाली बहन बीमारी से मर गई थी। जो बहन अपने हिस्से में आई हुई मिठाई या कोई भी अच्छी चीज अपने भाई के लिए रख देती थी, मूल के लिए, उसे खिलानी है। देखते देखते
कोई कुछ ना कर सका। कौन है वो? उसके मन में प्रश्न उठता है, उस बालक के मन में, कौन है वो जिसके हाथों में हम सबका जन्म और मृत्यु है? आखिर सीधी सी बात है कि हमारा आपका किसी का भी जन्म हमारी अपनी इच्छा से नहीं हुआ। सुबह मैं आपसे पूछता था कि लड़कियों के, महिलाओं के मन में ऐसी इच्छा जागती होगी कि पुरुष हुए होते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जन्म से पहले हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता। कहां जन्म लेना है, कैसे शरीर में जन्म लेना है, लंबे शरीर में, छोटे शरीर में, मोटे शरीर में, पतले शरीर में, गुजरात में जन्म लेना है कि महाराष्ट्र में, भारत में जन्म लेना है कि अमेरिका में, पुरुष होना है कि स्त्री, कुछ नहीं पूछा जाता। हमारी रुचि, हमारी च्वाइस पूछे बिना हमें अलग अलग शरीर में, अलग अलग माता पिता के यहां, अलग अलग तरह की परिस्थितियों में विवश होकर जन्म लेना पड़ा है। और ठीक ऐसी ही मजबूरी के साथ हमें इस शरीर को छोड़कर चले भी जाना पड़ता है। तब भी हमारी च्वाइस नहीं पूछी जाती कि 5 मिनट और चाहिए, 1 मिनट ही सही, नहीं, तब भी नहीं पूछा जाता। ये जो हमारी विवशता है, हमारी रुचि, हमारा विचार, हमारी इच्छा पूछे बिना हमें जन्म मिला है, और ठीक ऐसे ही हमारी रुचि और इच्छा पूछे बिना ही हमें चले भी जाना पड़ता है। ये एक कारण है, बहुत सारे कारणों के बीच ये भी एक कारण है जो ये इंगित करता है, जो ये इशारा करता है, जो ये मानने को बाध्य करता है कि जरूर हम सब के ऊपर कोई शक्ति है जो हमारे जन्म मृत्यु का नियंत्रण कर रही है, जिसके आगे विवश होकर हम अलग अलग तरह के शरीरों में जन्म ले रहे हैं, जीवित रहते हुए अलग अलग तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, अलग अलग तरह के सुख दुख भोगते हैं और विवश भाव से इस शरीर से चले भी जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति सोचना शुरू करता है, अपनी बुद्धि को, अपनी चिंतन करने की, विचार करने की शक्ति को बल देता है, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जीवन से जुड़े हुए, जगत से जुड़े हुए जो गहरे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों ने ही मनुष्यता को आगे बढ़ाया है। पूरी साइंस और फिलॉसफी प्रश्नों के उत्तर खोजने का ही परिणाम है। और भगवान ने जानने की इच्छा, ज्ञान पाने की इच्छा बचपन से ही हर एक के मन में स्थापित कर दी है। आप नहीं देखते, आपके बच्चे जैसे ही कुछ बोलना शुरू करते हैं, जैसे ही भाषा के थोड़े से सेंटेंस उनके पास आते हैं, वैसे ही वो आपसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं और प्रश्न पूछ पूछ के माँ बाप की नाक में दम कर देते हैं। हर बारे में उनका सवाल होता है। अरे अभी अभी उन्होंने आंखें खोली हैं दुनिया में, इसलिए वो हर चीज को जानना समझना चाहते हैं। एक उड़ती चिड़िया आके बैठ गई दीवार पर, ये क्या है बताओ। एक घोड़ा देखा, गधा देखा, गाय देखी, ये क्या है बताओ। फिर वो पूछते हैं थोड़ा और बड़े होके, पंछी क्यों उड़ते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ पाता, दीजिए जवाब। फूल क्यों खिलते हैं, कैसे खिल जाते हैं। चांद की रोशनी क्यों ठंडी है, सूरज की क्यों गर्म। ये बच्चों के सवाल हैं, पर इस प्रश्न के उत्तर में कितनी साइंस छिपी हुई है। चांद की रोशनी क्यों ठंडी है, सूरज की क्यों गर्म, अच्छा बताइए आप ही। कम से कम मुझे तो पता नहीं। सोचिए तो सही, आपके आसपास कितने प्रश्न बिखरे हुए हैं। और देखो, एक सवाल, एक जीवन से जुड़ा हुआ गहरा सवाल, सबसे जरूरी सवाल, जिस प्रश्न के उत्तर में दुनिया की सारी फिलॉसफी सिमट जाती हैं, सारे दर्शन शास्त्र, दुनिया का हर एक बच्चा पूछता है अपनी मां से, अपने पिता से। ख्याल में आया कौन सा सवाल? दुनिया का हर एक बच्चा एक सवाल कभी न कभी जरूर पूछता है, जरूर पूछता है। भारत का हो या चाइना का, अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का, हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कुछ भी। ध्यान में आया?
आप बोलिए ना, कौन सा सवाल बच्चे पूछते हैं? दुनिया के सब बच्चे वो सवाल पूछते हैं अपने माता पिता से, मैं कहां से आ गया, कहां से आया। तो शहरों की मम्मियां बता देती हैं कि तुम हॉस्पिटल से लाए गए थे, और गांव की मम्मियां कह देती हैं तुम कूड़े पर मिले थे, जहां कूड़ा डाला जाता है, कचड़ा घूरा, वहां मिले थे। जैसा भी बता पाए उत्तर, बच्चे को सेटिस्फाइड तो करना है, संतुष्ट तो करना है, तो कुछ भी जवाब दे दिया और बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा तो बच्चा है, उसका अपने मां पर, अपने पिता पर और उनके ज्ञान पर, उनके बड़प्पन पर इतना गहरा विश्वास है कि वो जो भी बता देंगे उसको वो पूरा पूरा सच मानकर स्वीकार कर लेगा। अब बच्चे को समझाएं भी क्या कि मैं कहां से आया, इस प्रश्न का उत्तर सुनो। उस बच्चे का सवाल बहुत गहरा है। अगर आप कुछ बड़ा हो जाए वो तब, अगर आप उसको बच्चे का शरीर कैसे बनता है मां के गर्भ में, वो जो बायोलॉजिकल प्रोसीजर है वो अगर आप बता भी दो कि ऐसे ऐसे XY क्रोमोसोम के मिलने से यूं यूं संतान जन्म लेती है, तो भी ये उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो इस शरीर के बनने की कहानी नहीं पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है कि मैं इस शरीर के पिंजरे में ही कहां से आकर के फंस गया, कहां से आ गया हूं। उसका तो सवाल आत्मा के बारे में, अपने बारे में, अपनी सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में। अरे यही तो वो प्रश्न है, यही तो वो प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया के सारे दर्शन शास्त्र खोजते हैं। तो देखो, प्रश्न करने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा भगवान ने सब लोगों के मन में रखी है। तो अब आपसे एक सवाल पूछ लूं, बताइए, ज्ञान की, ज्ञान की, या सही बोलें तो ज्ञान की जन्मभूमि क्या है? ज्ञान कहां पर जन्म लेता है? ज्ञान कहां पर जन्म लेता है? उसकी जन्मभूमि क्या है? नहीं, सबके पास मगज है, पर सब में तो ज्ञान नहीं उपज आता। मगज होते हुए भी ज्ञान नहीं उपजेगा। उसकी जन्मभूमि मगज में है, पर कुछ और है। हां, बहुत अच्छा। ज्ञान कहां पर जन्म लेता है? जहां जिज्ञासा होती, जिज्ञासा या जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा ही नहीं तो फिर ज्ञान उपजेगा ही नहीं। अगर कोई ऊपर से बताए भी, समझाए भी, जिज्ञासा नहीं है तो नहीं, समझने की इच्छा ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए कोई जाएगा ही नहीं आर्य समाज के सत्संग में या किसी विद्यालय में या कहीं भी। किताबें पढ़ेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेगा अगर जिज्ञासा नहीं है। तो जानने की इच्छा होती है तो आप सोचते हैं, सोचना शुरू करते हैं तो प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न उठते हैं तो फिर उनके उत्तर ढूंढते हैं, उत्तर ढूंढते हैं तो उत्तर प्राप्त होते हैं। ऐसा उत्तर, वैसा उत्तर, कई उत्तर मिलेंगे। उन सब उत्तरों की तुलना कीजिए, उनमें विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और फिर आप सत्य और असत्य का निर्णय कर पाएंगे। तो बस फिर से आपसे कह दूं कि दो तरह के लोगों के मन में कभी सवाल नहीं उठते। एक तो वो जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और एक वो जो इतने मूर्ख हैं कि कोई जिज्ञासा होती ही नहीं, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती, उनको कुछ नहीं जानना है, उनके मन में कोई सवाल नहीं उठेंगे। तो अब तो कोई सवाल करिए। हमारे प्रकाश जी ने, महेश जी ने और उदय जी ने हमें कहा था कि पहले आप कुछ बोल दीजिए ताकि सवाल उठाने की फुर्सत मिल जाए। लेकिन अगर मैं किसी विषय पर भाषण शुरू कर दूंगा तो फिर ये नहीं होगा कि मैं आधा घंटा बोल के चुप हो जाऊं और फिर आपसे पूछूं अच्छा आप सवाल कर लो, फिर आप कोई सवाल नहीं करें तो फिर बचे हुए आधा घंटे का क्या करूं। तो इसलिए सवाल पूछिए, और नहीं तो फिर मैं कुछ और बोलना शुरू कर दूंगा। अच्छा, कागज पर लिखा है। जी देखिए,
एक सवाल है कि हाँ जी, बहुत अच्छा, ये दे दीजिए चिट मेरे को, मैं ही पढ़ दूंगा। उत्तर देता हूं, पहले प्रश्न पढ़ दूं। क्या वनस्पति में आत्मा है? जो मनुष्य जाति का खुराक है यही आत्मा है, तो कच्ची वनस्पति जैसे गाजर मूली हम कच्ची अवस्था में ही खा जाते हैं, तो क्या ये हिंसा नहीं है? इसके साथ ये भी जोड़िए कि फिर जब अगर वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा है और हम उन्हें खाते हैं, तो फिर मुर्गा बकरी खाने में क्या बुराई है? ठीक। साधन शुद्धि की बात विस्तार से समझाने का कष्ट करें। और श्री मुकेश पटेल जी ने प्रश्न भेजा है, और ये प्रश्न वनस्पति में आत्मा संबंधी था, नवीन जी बेलानी का, जो मांडवी से आए हैं। और मुकेश पटेल जी ने पूछा है, हम आर्य समाजी बने और थोड़ा कुछ जाना और समझने लगे कि हमने दूसरे लोगों से ज़्यादा समझने लगे हैं। ऐसा अहंकार, ईगो मन में पैदा होता है। यह अहंकार कैसे भगाएं और समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बने? खास अहंकार दूर भगाने की पद्धति बताएं। अच्छा देखिए, सचमुच तो देखा जाए आप लोगों के प्रश्न एक एक भाषण के हैं, एक एक व्याख्यान, एक एक लेक्चर पर। चलिए, कुछ पर अभी बोलता हूं, कुछ पर फिर शाम को, ऐसे करने की कोशिश करूंगा। देखिए, वनस्पति में आत्मा अगर है तो फिर इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होगा कि फिर मुर्गा बकरी वगैरह क्यों नहीं खाए जा सकते। अगर आप ये कहें कि वनस्पतियों में, वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा तो है, लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में है और उसे दर्द नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, इसलिए वो खाया जा सकता है, उसको काटा मारा जा सकता है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, किसी इंसान को, किसी बकरे को बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, एनेस्थीसिया दे दो, क्लोरोफार्म सुंघा दो और मार डालो, उसे दर्द कहां हुआ? तो क्या कोई परेशानी है? फिर तो वो भी किया जा सकता है, क्या तकलीफ है? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि वृक्ष वनस्पति में जीवन है पर जीवात्मा नहीं। फिर सुन लीजिए, वृक्ष वनस्पतियों में जीवन है पर जीवात्मा नहीं है। दोनों चीजों में फर्क है। जीवात्मा वहां होगा, उस शरीर को अपना शरीर समझने वाला जीवात्मा वहां होगा, उस पूरे शरीर को अपना शरीर समझने वाला जीवात्मा वहां होगा जहां पर ये 6 चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। 6 चिन्ह, एक सुख, दूसरा दुख, सुख और दुख की फीलिंग, तीसरे सुख पाने की इच्छा, चौथा दुख से द्वेष, पांचवा ये चीज मेरे लिए सुखद है और ये चीज मेरे लिए दुखद है, ये ज्ञान, और छठे सुख देने वाली चीज को पाने की कोशिश और दुख देने वाली चीज से बचने की कोशिश। ये 6 चीजें वहां पर होंगी। दूसरे, जहां पर जीवात्मा होगा, जिस शरीर में, उस शरीरधारी जीवात्मा को 3 आजादियां होंगी, 3 स्वतंत्रताएं, करने, न करने और उल्टे ढंग से करने की। मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये नहीं करूं, इधर जाऊं, ये नहीं भी जाऊं। जहां पर ये आजादी है वहां पर जीवात्मा है, सोल है, चेतना है, नहीं तो नहीं है। वृक्ष वनस्पतियों में ये चीज नहीं है, लेकिन हर एक मुर्गे, बकरे, कुत्ते, कौवे और चींटी, छोटा कोई कीड़ा उसमें है। जहां पर भी ये चीजें दिखें, ये 6 चिन्ह दिखें और 3 स्वतंत्रताएं दिखें, वहां जीवात्मा है, ये समझ लेना चाहिए। वृक्ष में जीवन होना, वृक्ष का बढ़ना देख करके, उसकी ग्रोथ देख करके हम में से कई मित्रों को ऐसा विचार उठता है कि वहां भी जीवात्मा है और जीवात्मा के बिना ग्रोथ नहीं होती, पर ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा के न होने पर भी ग्रोथ होती है और वो ईश्वर के होने से होती है, ईश्वर की व्यवस्था से होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, किसी की डेथ हो गई, अभी अभी दाढ़ी बना करके वो चुका था और अभी अभी शेव की थी और हार्ट फेल हो गया,
उसके बेटे रहते हैं अमेरिका, आते आते वक्त लगेगा, 2-3 दिन लग गए, तब तक बॉडी को बर्फ पर सुरक्षित रखा गया। तीसरे दिन आप देखेंगे बाल उगाए हैं। ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? जीवात्मा तो नहीं। अच्छा, इतने से आप संतुष्ट नहीं हैं तो और उदाहरण ले लीजिए। देखो, अभी वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो वो दोबारा से नहीं उगता। कट गया तो कट गया। लेकिन बचपन के दांत उखड़े थे, दोबारा से फिर उगाए। दूसरी बार उखड़ जाते हैं तब, तीसरी बार नहीं उगते। पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस ऐसे देखे गए हैं डॉक्टर साहब, अपवाद देखे गए हैं कि तीसरी बार भी उग आए। अब आगे चलें। छिपकली, क्या बोलते हैं गुजराती में? गरोड़ी। तो छिपकली की पूंछ कट जाती है और आप देखकर हैरान होंगे कि थोड़े दिन बाद फिर उगाई, फिर कट गई तो फिर उगाई, फिर कट गई तो फिर उगाई। बोलिए, होता है कि नहीं ऐसा? तो वहां तो जीवात्मा है छिपकली में, तो उगाई आप बोलते हो। अब सुन लो साइंस की ताजी रिसर्च, ताजा एक्सपेरिमेंट। हाथ हमारा कट जाता है तो फिर नहीं होता, और अब उपाय है। मनुष्य के शरीर का वो जो जीन है, जहां पर स्टेम सेल लेकर के, जहां से हाथ उगा था, वो स्टेम सेल लेकर के और उससे वापस आपका हाथ अब बनाया जा सकता है पर्सनली में, और फिर डॉक्टर सर्जरी के द्वारा आपको वो जो ग्रोथ हुई है हाथ पूरे वो कैसे हुई है? पूरा हाथ बनकर चला, प्रयोग किए जाए तो जो बढ़ना है, जो ग्रोथ है, वो जीवात्मा के होने से ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो प्राकृतिक नियमों से, ईश्वर की व्यवस्था से होती है। तो वृक्ष वनस्पतियों के अंदर जीवात्मा नहीं है, उनका बढ़ना है। अब देखिए, जीवित होना क्या अर्थ रखता है? खाल लेकर के थोड़ी फैलती है ना, ऐसे फैल करके उस पूरे जले हुए हिस्से पर खाल फैल जाएगी। खाल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन वो खाल कब लगा देनी चाहिए? 3 मिनट के अंदर अंदर, जब तक उसके सेल्स मर नहीं गए। अगर वो मर गए तो वो खाल मृत हो गई और अब वो नहीं बढ़ेगी।
जब तक वो सेल्स जिंदा हैं तब तक वहां रोप दो, तब तो वो बढ़ेगी। तो वो सेल्स जो जिंदा हैं वहां हर सेल में जीवात्मा है ऐसा नहीं है, वो केवल जीवित सेल्स हैं, वहां जीवात्मा नहीं है। तो वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा नहीं है। आप मजे से गाजर मूली कच्चा खा जाइए, पूरा वृक्ष काट डालिए, अगर मकान बनाना है तो तब पाप होगा किसी हरे भरे बड़े वृक्ष को काटना, जबकि वृक्ष वैसे ही कम हो रहे हैं और आप और उनमें कमी कर रहे हो, तो पर्यावरण की दृष्टि से वो गलत है। अच्छा बताइए, किसी मकान में जीवात्मा तो नहीं होता ना, किसी बिल्डिंग में, पर किसी बिल्डिंग को, अच्छी खासी बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़ना पाप है कि नहीं, और वो भी दूसरे की? तो वहां जीवात्मा के होने से उस बिल्डिंग को तोड़ना पाप है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसी की है, बनाने में मेहनत हुई है, पैसा लगा है, परिश्रम खर्च हुआ है, और आप क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए वो गलत है। तो वृक्ष को अनावश्यक न काटें, वो पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाएगा, लेकिन जीवात्मा के होने न होने का कोई संबंध वृक्ष वनस्पति जगत में नहीं है। आशा करता हूं कि आपका समाधान हुआ होगा। श्री नवीन जी केलानी। हुआ? बहुत अच्छा। हम आर्य समाजी होकर के थोड़ा कुछ जान जाते हैं और समझने लगते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा समझने लगे हैं। तो अगर सचमुच ज्यादा समझने लगे हैं तो फिर ऐसा समझने में कि हम दूसरों से किसी मामले में ज्यादा समझते हैं कोई बुराई नहीं है। अगर एक डॉक्टर ये ना जाने कि मैं इस बीमारी का पक्का इलाज कर सकता हूं तो क्या वो इलाज कर सकेगा? अगर उसमें स्वाभिमान न हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट न हो। तो स्वाभिमान होना एक अलग बात है और दुरभिमान होना एक अलग बात है। अगर मुझे यह भरोसा न हो अपने पर कि मैं 1 घंटा आपको कुछ बातें बता सकता हूं, तो मैं तो माइक के सामने खड़े होने का ही अधिकार नहीं रखता, और खड़ा हो ही नहीं पाऊंगा। मैं पहले से ही नमस्ते कर लूंगा कि नहीं जी मेरे बस का नहीं है। तो मुझे अपनी नॉलेज पर, अपनी बोलने की शक्ति पर कुछ भरोसा, अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उचित अभिमान। जैसे ही दुरभिमान में बदला कि हाँ मेरे से ज्यादा कोई है, बस ये जो दुरभिमान है ये बुरा है और ये दुखदाई है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना और ईगो होना दोनों अलग अलग बातें। एक शक्तिशाली आदमी को यह पता है कि मैं इतना वजन उठा सकता हूं, और वो विनम्रता से ये कोशिश कर सकता है कि चलो अब तक मैं इतना वजन उठाता आया हूं, कोशिश करता हूं कि इससे कुछ ज्यादा और उठा सकूं, देखता हूं। तो हमेशा अपने ज्ञान और अज्ञान दोनों को संभाले रहें। हाँ दे दीजिए, लाइए। हमेशा अपने ज्ञान और अज्ञान को चेक करते रहिए। जितना ज्ञान है उतने पर स्वाभिमान रखिए, पर विनम्रता भी रखिए, क्योंकि अज्ञान हमेशा ज्यादा रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना श्री मुकेश जी? हमारा ज्ञान हमेशा कम रहता है और अज्ञान हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि कितना भी हम जान जाएं फिर भी ना जानी हुई बातें हमेशा अनंत होंगी, और जितना हमने जाना है वो हमेशा सीमित है। इसलिए हमेशा किसी भी जो सचमुच विद्वान होता है, जो सचमुच ज्ञानवान होता है, वो ये जानता है कि मैं कितना अज्ञानी हूं। समझ रहे हैं ना आप? अभी अभी मैं छात्राओं में बोल करके आया हूं। यहां जो पाटीदार वाड़ी है उसमें जो हॉस्टल है, बोर्डिंग और स्कूल, तो मैंने बच्चों से पूछा बताओ सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? तो उन्होंने कहा मनुष्य। मैंने कहा नहीं, मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तो उनको पता नहीं था। तो मैंने उत्तर बताया उनको, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है कि सबसे बुद्धिमान कौन होता है, वो अभी नहीं बता रहा आपको। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा बताओ फिर सबसे बेवकूफ कौन होता है, सबसे बेवकूफ कौन होता है? तो इसका उत्तर वो नहीं दे पाई। तो फिर वो भी मैंने बताया, सबसे बेवकूफ वो होता है जो अपने को सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा ज्ञानवान समझता है। वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अज्ञान हमेशा अनंत है और ज्ञान हमेशा सीमित है हमारा। हाँ, लेकिन हर एक आर्य को यह अभिमान रखना चाहिए कि आपने हिंदू समाज को एक सभ्य समाज में बदलने का पुरुषार्थ किया है, और अभी भी काम बहुत बाकी है। अभी भी समाज के सुधार का काम बहुत बाकी है, और उसको यह अभिमान लेकर के ना जाइए कि हम बड़े समाज सुधारक हैं। विनम्र भाव से जाइए। जहां कहीं भी आपके काम को रुकावट पहुंची है, वो इस अहंकार की वजह से ही पहुंची है कि जब आपने दूसरों की गलत बात को समझाना शुरू किया तो विनम्रता से नहीं,
चोट पहुंचाते हुए, उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, दूसरों के अहंकार को ठेस पहुंचाते हुए जब आप अपनी बात कहना शुरू करते हो, तब आप हार जाते हो। इसलिए कभी भी किसी इंसान की गलत बात को जब आप गलत प्रूव करना चाहें तो उसको विनम्रता से कहें, उसको उसकी ईगो को ठेस न पहुंचाते हुए, उसके अहंकार को ठेस पहुंचाते, अरे कितना बेवकूफ है, इतना भी नहीं जानता, ऐसा कहते हुए जब आप बात शुरू करोगे तो आपकी बात खोटी हो जाएगी और वो कहेगा रखो अपना ज्ञान अपने पास, हमें नहीं जानना। तो इसलिए बड़ा तरीके से पूरी साइकोलॉजिकल अप्रोच करते हुए, मनोवैज्ञानिक ढंग को इस्तेमाल करते हुए, और ऋषि दयानंद के समय में जो कहने का ढंग था, अब 21वीं शताब्दी की शुरुआत में वो ढंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब के प्रचार के तरीके भी दूसरे थे, अब के प्रचार के तरीके भी बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। जो अपने उसी अभिमान में टिका रहता है, इगोइस्ट हो जाता है, वो बदलता नहीं समय के साथ, परिस्थितियां नहीं समझता और अभिमान की वजह से ही वो मार खाता है, वो संगठन पिछड़ जाता है। मैं आपसे सहमत हूं, अभिमानी मत होइए, हां स्वाभिमान जरूर रखिए। आपके पास धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ सही जानकारियां हैं और आपको विनम्र होना चाहिए कि ऋषियों के कारण वो आपको मिली हैं। हम खुद थोड़े ही ज्ञानवान हो गए हैं, इसलिए हमें अहंकार करने का, झूठा अभिमान रखने का कोई अधिकार नहीं है। हां, विनम्रता से कोई एक सूचना आपको मिल गई है तो दूसरों को विनम्रता से बता दें। अच्छा एक बात बताइए, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, आपके पास ये सूचना है कि ये जो ट्रेन अभी आने वाली थी इतने बजे, ये आज कैंसिल कर दी गई है। आपके बगल में एक यात्री बैठा हुआ है, उसको उसी ट्रेन से जाना है और वो मजे में बैठा हुआ है मस्ती से, यहां ट्रेन आ रही होगी, आ रही होगी। तो आपके पास ये सूचना है, आपके पास ये ज्ञान है कि ये ट्रेन तो आज कैंसिल कर दी गई है, तो उस या सह यात्री को ये सूचना, ये ज्ञान देना आपका धर्म है कि नहीं, आपका कर्तव्य है कि नहीं? बस आप उस सूचना को अगर उस यात्री को बता देते हैं तो आपको अभिमान आता है कि हाँ हमने बताई है तेरे को, और इस तरह, और आप उसको दुत्कारते हुए, अरे पागल स्टेशन पर बैठा हुआ है इतनी देर से, सुनता नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, इस तरह कहेंगे क्या? अरे भाई नहीं सुन पाया, कुछ और बात में मस्त था। तो उसको दुत्कारते हुए मत कहो कि क्या तुम ये पूजा कर रहे हो, इस तरह कहीं होता है, ऐसा कहीं है भगवान, ऐसा कहीं है। तो इस तरह से कहने से व्यक्ति की ईगो को, उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। जैसे हरेक को अपना अहंकार प्रिय है, दूसरे को भी अपना अहंकार प्रिय है। कभी भी दूसरे की अहंकार को ठेस न पहुंचाते हुए अपनी बात कहें, सीधे सरलता से बता दें, अरे मित्र ये ट्रेन आज कैंसिल हो गई है, ये ट्रेन आज नहीं जाएगी। तो कहां जाना है आपको? मुंबई जाना है। तो देखो अब ये तरीका है, इस तरीके से आप चले जाओ, आपके पास ज्यादा सूचनाएं हैं, ज्यादा ज्ञान है, विनम्रता से बता दो, वो आपका आभारी हो जाएगा। तो बस नए तरीके और आधुनिक तकनीक आज के मनुष्य के मन को समझते हुए कि वो किस तरीके से बात सुन और समझ सकता है, वो समझते हुए अपनी बात सामने रखें, तब आप समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सकेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न आ गए, मुझे लगता है कि कल शाम तक का पूरा सत्र, सारे सत्र जो है इन प्रश्नों को समर्पित कर देने चाहिए। क्या विश्व का ज्ञान विधि का उल्लेख वेद में है? चंदू भाई, शंकर भाई पटेल, जी हाँ, सूत्र रूप में मनुष्य के काम आने वाले जितने भी ज्ञान के सूत्र हैं वो वेद में उपलब्ध हो सकते हैं। विस्तार से फिर पढ़िए। विश्राम भाई एच पटेल, आर्य समाज के कार्यक्रमों को सामान्य जनों तक कैसे पहुंचाया जाए, अर्थात लोकोपयोगी कैसे बनाया जाए, उस पर हम सब आर्यजन बैठकर और विस्तार से चर्चा करें, जो उसमें सक्षम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन संक्षेप में इतना ही कि जैसा मैंने अभी भी कहा कि पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अब वो समय नहीं रहा कि हम दूसरों को दुत्कारते हुए, धिक्कारते हुए और लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचाते हुए हम खंडनात्मक तरीके से अपनी बात आगे रखें। हाँ, विश्लेषण जरूर कीजिए, इस तरह से कहिए कि लोगों को वो बात समझ में आ जाए और उनके दिल की गहराई में उतर जाए। और दूसरे, ये जो पुराना तरीका है ना आपका कि वर्ष में एक बार हम 4 दिन उत्सव करते हैं और सोचते हैं कि सब लोग आएंगे और भाषण सुन लेंगे वक्ताओं के और हमारी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे, ये तरीका अच्छा है लेकिन पुराना पड़ गया है। आज के समय में मनोरंजन लोगों के घरों तक पहुंच गया है, इसलिए वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी सभा में उपस्थित होकर सुनेंगे। इसलिए कुछ नई तकनीक का भी सहारा लें और नए उपाय भी खोजने चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के
19वीं सदी में जितने समाज सुधार की क्रांति की जरूरत थी, उस समय अंग्रेजों से भी लड़ना था। आज घर घर गली गली में जिहाद का वातावरण पनपता है, उसे दूर कैसे करें? क्रांति की जरूरत आज ज्यादा नहीं है, आज हर मोहल्ले शहर में देशद्रोही हैं, उसे कैसे दूर करें? प्रेम जी केशरानी, मैं आपसे सहमत हूं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू समाज को अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय पानी होगी। देखो, बाहर के शत्रुओं से आसानी से लड़ा जा सकता है, जो शत्रु अंदर ही हैं वो ज्यादा घातक होते हैं, उनको पहचानना भी मुश्किल होता है। वो मित्र के वेश में हैं तो उन्हें कैसे पहचानोगे? इसलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है, अगर स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम का रास्ता हिंदू समाज ने उस समय समझ लिया होता तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स ही ना खड़ी हुई होती। और अब भी समझ जाए हिंदू समाज, तो पहले हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाने की और उसकी अंदरूनी कमजोरियां दूर करने की जरूरत है। हो सका तो कल शाम को मैं इस पर और विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ईश्वर न्यायकारी है और दयालु है, तो ज्यादा तो न्याय करते हुए कैसे दयालु हो सकता है अथवा दया करते हुए कैसे न्याय करेगा? महेश भाई बेलानी पूछ रहे हैं, आपका सवाल है ये। अगर आपके बच्चे ने स्कूल से अपने साथी बच्चे की कोई पेंसिल पेन चुरा करके ले आया था, उसी दिन अगर आपने अपने बच्चे को समझाया नहीं और कसकर डांट नहीं लगाई दोबारा चुरा लाने पर, और तीसरी बार चुरा लाने पर आपने ठीक से पिटाई नहीं की, तो आप बच्चे के अच्छे पिता नहीं हैं। इससे प्रमाणित होता है कि आप बच्चे पर ना दया रखते हैं ना प्रेम रखते हैं। किसी और का बच्चा होता तो आप निग्लेक्ट कर देते, ठीक है जाने दो, क्योंकि उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पर प्रेम और दया का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अपना बच्चा है और आप उस बच्चे को सुधारने के लिए और उसके पूरे विकास के लिए जो भी उचित है वो करते हैं कि नहीं? पहले प्रेम से समझाना, एक बार प्रेम से समझाने से, दो बार प्रेम से समझाने से समझ नहीं आया तो फिर डांटना, थोड़ा धमकाना, फिर भी नहीं तो फिर दंड। ये एक प्रक्रिया है। परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, एक पिता की तरह, एक मां की तरह। पहले समझाते हैं, एक अवसर जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। जिस समय कोई भी जीवात्मा कुछ बुरा करने लगा था उसी समय समझाया था ईश्वर ने, मत करो। अंदर अंदर शंका, लज्जा, भय उठे थे, अंदर अंदर एक बेचैनी और अकुलाहट ने जन्म लिया था, हमने हटा दिया उसे, हैश नहीं हम तो करेंगे यही, करो फिर तुम्हारी मर्जी, फिर तो उसकी न्याय व्यवस्था में आ जाओगे। एक न्यायाधीश अगर किसी अपराधी को, किसी मर्डरर को दया करके छोड़ देता है तो उसने 10 सज्जन लोगों के साथ निर्दयता की है, छूटने के साथ ही और 10 लोगों का मर्डर करने वाला है जाके, तो ये निर्दयता हो गई। इसलिए उसको दंडित करना ताकि वो सुधरे। ये न्याय और दया दोनों इकट्ठे हैं, एक साथ हो गए हैं। बस इस तरह से ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है। और जब ये तो हो गया दूसरे के साथ, पर जब हमारे साथ दुख होता है ना, हम पर जब पीड़ा आती है, जब हमारा नुकसान होता है, जब हम भयंकर रूप से किसी घातक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तब ये सवाल बहुत कठिन हो जाता है कि ईश्वर न्यायकारी है और मुझे ये, मेरे साथ ये कर दिया, मेरा ये सारा शरीर बेकार हो गया, बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, इसमें ईश्वर की कौन सी दया है? तब ये सवाल बड़ा इस सवाल का जवाब बड़ा कठिन हो जाता है। मैं उसका उत्तर दूंगा शायद किसी भाषण में, पर अभी तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ईश्वर न्यायकारी और दयालु साथ साथ है। प्रेम जी केशरानी ने 2 सवाल किए हैं, तो एक सवाल का जवाब अभी छोड़ता हूं, दूसरे प्रश्न बहुत सारे हैं, हो सका तो ये आपका ले लूंगा। मनुष्य को पेड़ पौधे लगाकर बड़ा करना उनका कर्तव्य है या नहीं? यह समाज सुधार है या नहीं? हाँ बिल्कुल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, और जहां पर पानी कम है, वृक्ष वनस्पतियां कम है, वहां ज्यादा और उपाय करें। जब एक पूरा वीरान पड़ा हुआ रेगिस्तान इजराइल हरा भरा हो सकता है, तो फिर कच्छ क्यों नहीं हरा भरा हो सकता? क्यों नहीं हो सकता?
आधुनिक तकनीक के जमाने में आप थोड़े से जल से ज्यादा हरियाली ला सकते हैं, और जैसे ही ज्यादा हरा भरा कर देंगे आप क्षेत्र, वैसे ही आप देखेंगे कि वर्षा भी ज्यादा होने लगेगी, खींच के चले आएंगे बादल। करो तो सही उद्योग, संगठित उद्योग करो। और प्रयोग देखना हो छोटे से स्तर पर तो जाकर देखे आओ, वेलाणी जी का फार्म हाउस, फार्म जाकर देखाइए, पता चल जाएगा आपको। साधन शुद्धि की बात विस्तार से समझाने का कष्ट करें तो विस्तार से समझाऊंगा पूरे एक भाषण में। अच्छा, एक गंभीर प्रश्न है जो अक्सर महिलाएं पूछा करती हैं और बहुत उलझन में रहती हैं कि जो महीने में 3-4 दिन जो रजस्वला की जो अवस्था आती है, उस समय क्या यज्ञ, प्रार्थना, संध्या आदि की जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं तो क्यों, और नहीं किए जा सकते तो क्यों? देखिए, ये सीधा सीधा आयुर्वेद से, चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल है। इसको जिन लोगों ने धर्म और अध्यात्म से जोड़ दिया वो मूर्खता थी, बेवकूफी थी। अगर हमारी अस्वच्छता से कहीं अस्वच्छता बढ़ेगी तो न करें, लेकिन अस्वच्छता तो रोज होती है और पुरुषों के साथ भी होती है। रोज मल त्याग करते हो कि नहीं करते हो? एक सज्जन तो यहां तक कहने लगे कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत इसीलिए नहीं पहनना चाहिए और कभी यज्ञ नहीं करना चाहिए, 4 दिन छोड़ो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अस्वच्छ होती हैं 3-4 दिन के लिए। अरे तो रोज अस्वच्छ होते हो, रोज गंदे हो जाते हो तो कोई बात है? तो ये महामूर्खता की बातें हैं। पुराने समय में स्वच्छता के उतने उपकरण नहीं थे, साधन नहीं थे, इसलिए, और शरीर में कुछ थकान भी रहती है, इसलिए विश्राम करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्रार्थना करने से क्या ईश्वर नाराज हो जाएंगे? बताओ। ईश्वर तो अंतर मन में है, शरीर की। अच्छा, सीधा सा सरल सवाल, एक बात आपसे पूछ लेता हूं इसके जवाब में। बिना नहाए भगवान की प्रार्थना की जा सकती है या नहीं? कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना नहाए धोए प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं? संध्या कर सकते हो कि नहीं? हवन कर सकते हो कि नहीं? मंदिर में पूजा कर सकते हो कि नहीं? क्यों? कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा यह है कि नहा धो के करो। क्यों? ऐसा नहीं है कि नहा धोकर करने से प्रार्थना, भगवान जल्दी प्रार्थना सुन लेंगे, और बिना नहाए प्रार्थना करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। बात ऐसी नहीं है, बात सिर्फ साइकोलॉजी की है, मनोविज्ञान की है। नहा धो के शरीर में जो ताजगी आ गई, उससे मन भी प्रसन्न है और आप ज्यादा अच्छे से प्रार्थना में मन एकाग्र कर सकते हो। पर अगर शरीर में कुछ दर्द है, जुकाम हो रहा है, हल्का सा फीवर है, और आप नहा लिए ठंडे पानी से, तो और बुखार और दर्द बढ़ जाएगा। फिर प्रार्थना में मन जितना लग सकता था उतना भी मन नहीं लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप नहाकर ही प्रार्थना करें, लेकिन एक उपाय है, नहा धो लोगे तो मन लग जाएगा। पर बिना नहाए अगर कोई ऐसी बात है और आप यज्ञ में आहुति दें, तो ना तो अग्निगंधी होती है, ना भगवान नाराज होते हैं, सीधी बात है। तो अगर शरीर में किसी तरह की कोई अस्वच्छता है, उस अस्वच्छता से अगर आसन आसपास के लोगों को, उसको कोई ऐसी बात होगी तो ना करें। लेकिन अगर ऐसा उपाय किया जा सकता है स्वच्छता का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सीधे सीधे शरीर विज्ञान के साथ जुड़ी हुई बात है, परमेश्वर उससे नाराज नहीं होंगे। मान लो, अच्छा बताओ, प्रार्थना लेटे लेटे की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। क्यों? फिर बैठ के क्यों करें? सीधी सीधी बात है। अगर प्राणायाम करना है, प्राणायाम करने से मन एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। प्राणायाम अगर करना है तो आपको बैठकर, जिसमें ऐसी पोजीशन में बैठकर जिसमें आपके कमर, छाती और सिर, गर्दन एक लाइन में रहें, तब प्राणायाम किया जा सकेगा। आप टेढ़े हैं ऐसे तो प्राणायाम नहीं हो सकता, आपको सीधे बैठना होगा तो प्राणायाम किया जा सकता है। प्राणायाम करके मन एकाग्र होने में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर कोई बात है आप नहीं बैठ सकते, तो लेटे लेटे गायत्री का जाप करने से, ओम का जाप करने से, ईश्वर से प्रार्थना करने से, ध्यान करने से कौन रोकता है? उससे ईश्वर नाराज होंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस इतनी सी बात है, सीधे सीधे समझ लीजिए। जब आप उस अवस्था में और बाकी सब काम कर सकते हैं तो प्रार्थना क्यों नहीं? और अगर बाकी सब काम करने में कुछ रुकावट है स्वास्थ्य की वजह से और किसी कारण से,
तो भी दूसरे शारीरिक स्तर के काम भले न करो, लेकिन प्रार्थना तो मन में होगी, बड़े ठाठ से करना और शान से करना, कोई उसमें रुकावट नहीं है। और न ईश्वर उससे नाराज होंगे, बल्कि उस समय जब आप और कुछ काम में नहीं लगे हुए तो ज्यादा आराम से, ज्यादा चैन से प्रार्थना कर सकते हो। खूब अच्छी तरह करो। ये आपने गुजराती में लिख दिया है जी। छपी हुई गुजराती तो पढ़ लेता हूं, प्रिंटेड गुजराती। ये आप पढ़ के बता देंगे प्रश्न। विधवा होने के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते? पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? अरे पहले तो ये समझो कि विवाहित रहते हुए, सधवा रहते हुए भी सिंदूर क्यों लगाएं? तो ये बात समझ में आए कि विधवा होने के बाद सिंदूर क्यों न लगाएं। तो पहले उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर अभी नहीं। हम संध्या संस्कृत में करते हैं, लेकिन संस्कृत सभी नहीं जानते, तो क्या हमारे में भावना आ सकती है जो मंत्र में है? शुचि वेलानी, बिल्कुल ठीक पूछा। और देखो, सच्ची बात यह है कि प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए संस्कृत में या मंत्रों से ही की जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, आप हिंदी में बोलते हो कि नहीं? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। तो ये सब हिंदी की तो प्रार्थनाएं और स्तुति हैं, तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मंत्र में कुछ अच्छाई है, वो किसी और भाषा में नहीं आ सकती। वेद मंत्र उस पवित्र मनोदशा में ऋषियों को प्राप्त हुए हैं और ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो शब्द ईश्वर के हैं, वो भाव ईश्वर के हैं, ऋषियों ने प्राप्त किए हैं। और उन भावों में, उन शब्दों में जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो दूसरी भाषा में आ नहीं पाती। इसलिए जब उपासना में उतरोगे, जब ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करना चाहोगे, तब आपको वेद मंत्र का सहारा लेने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मन बहुत चंचल है और उसको रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से एक, सर्वोत्तम उपायों में से एक ये है कि आप उस वाक्य को लीजिए जिसमें शब्द थोड़े हैं और मीनिंग्स ज्यादा हैं। अब जब मैं ध्यान की प्रक्रिया आपको समझाऊं पूरी, तो ये बात ज्यादा क्लियर हो सकेगी, पर अभी इतनी बात समझ लो, भर्गो देवस्य धीमहि, इतने शब्द के, इतने से सेंटेंस के कितने मीनिंग हैं? हे देव परमात्मन, आपके भर्गः जो अनंत गुण और शक्तियां हैं, उनको धीमहि मुझ में धारण कराएं, जितने के मैं योग्य हूं। एक दूसरा मीनिंग एक साथ इसमें यह भी है, हे देव परमेश्वर, आपका जो भर्ग, आपका जो स्वरूप है, जो असली रूप है, जो ओरिजिनल रूप है, जो आनंदमय रूप है, उसको मैं धीमहि ध्यान कर सकूं, ऐसी कृपा करो। सेंटेंस एक, और एक ही साथ दो अर्थ इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो हिंदी और गुजराती में कहोगे तो दो बार कहना पड़ेगा। वो बात हिंदी या गुजराती में नहीं आ सकती सिवाय संस्कृत के। ठीक है? धियो यो नः प्रचोदयात्, तीन मीनिंग है अंदर। धिया, पहले तो धिया शब्द एक है, दो अर्थ है, बुद्धि और मन, दोनों को धिया धिया। परमात्मा मेरे बुद्धि और मन को दूसरा क्या करो? दुनिया के सब कामों में ठीक और पर्टिकुलर तुम जिस अवस्था में हो उसमें ठीक दिशा में, जिस काम को तुम करने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, प्रभाकर जी बोलेंगे, उनके लिए अर्थ दूसरा हो जाएगा। देखो संगीत की दिशा में, क्योंकि हर गीत को गाने के 50 तरीके हैं, उसमें जो बेस्ट है वो मुझे बताओ। जब मैं व्याख्यान देने बैठूंगा और गायत्री मंत्र बोलूंगा तो मेरे लिए भावार्थ अलग हो जाएगा। दुनिया के हर इंसान के लिए मंत्र के भावार्थ अलग अलग होते जाएंगे, शब्द वही रहेगा, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सब कामों में ठीक दिशा में ले चलो। तीसरा, हे प्रभु मेरे बुद्धि और मन को अपनी ओर ले चलो, अपनी ओर लगाओ। तो इस मंत्र में जो गहराई है वो उस भाषा में नहीं आ सकती। पर आप यूं ही मंत्र बोलते जाओगे, ऐसे ही मंत्र बोलते जाओगे, हिरण्यगर्भ, ये आत्मदा बल, यह प्राण, ये नदी बोला और पूरा यज्ञ खत्म कर दिया,
तो बस शुरू किया और खत्म हो गया। मन कहीं घूम रहा था, जीभ मंत्र बोल रही थी, हाथ आहुति दे रहे थे और मन ईश्वर में नहीं था, बेकार हो गया। अभी अभी आप संध्या करोगे तो संध्या तो करोगे पर संध्या नहीं करोगे, खाली मंत्र बोलोगे, अर्थ नहीं पता ना। अर्थ मालूम हो तो उसमें मन लग जाए कि हम भगवान से क्या कह रहे हैं। तो देखो, दुनिया की सारी चीजों को जानने में मेहनत करते हो, कैसे बनता है ढोकला मुझे तो नहीं मालूम, बिना सीखे पता लग जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। मेडिकल साइंस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल एमबीबीएस, 3 साल एमडी एमएस के, बोलो 8 साल लगे। उसके बाद और एक्सपीरियंस होते होते तब जाके आप एक अच्छी डॉक्टर हो पाओगी। तो ईश्वर की प्रार्थना कैसे की जाए, संध्या के जो मंत्र हैं उनका मीनिंग समझने के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते? तो निकालो ना, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का काम है। तो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं आर्य समाज के लोगों को। अब खाली मंत्रपाठ वाला यज्ञ करना बंद कर दो। देखो, न्यूयॉर्क में 2 आर्य समाज हैं, न्यूयॉर्क में 2 आर्य समाज। अभी जिन्होंने सवाल किया था ना कि आज के समय में, हमारे विश्राम भाई ने पूछा था कि आज के समय में आर्य समाज के काम को कैसे आगे बढ़ाएं, एक तरीका आप भी बताता हूं। न्यूयॉर्क में 2 आर्य समाज हैं। एक आर्य समाज में हिंदी भाषी लोगों का समाज है, वो उस आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग में संडे के दिन केवल 7 से 8-10 आदमी इकट्ठे होते हैं। और एक आर्य समाज है जो गायनीज लोगों का है, जो त्रिनिदाद और गयाना से अमेरिका पहुंचे हैं, उन लोगों का आर्य समाज है। उन लोगों का सारा प्रोग्राम अंग्रेजी में होता है, हिंदी नहीं जानते वो लोग। तो वहां पर दूर तक पार्किंग के लिए लाइन लगती है कारों की, दूर तक। और कुछ कारें उस सड़क पर चलती रहती हैं कि गाड़ी आपने वहां पार्क किया आधा किलोमीटर दूर, तो पैदल चल के ना आना पड़े, तो वो गाड़ी जो घूम रही है लगातार, वो आपको लेके समाज तक आएगी, छोड़ के जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, और सब लोगों को लेके वहां आ जाएगी। भाषण नहीं होता, भाषण देने वाले कहां उपलब्ध हैं? केवल हवन, केवल हवन। और सब लोग सफेद कपड़े पहन करके, स्त्रियां सफेद सलवार कुर्ता या सफेद साड़ी, और पुरुष सफेद कुर्ता पाजामा या सफेद पैंट शर्ट पहन करके उपस्थित। तो उन्होंने ड्रेस बना रखी है, ऐसा नहीं कि सफेद पहनना जरूरी है, पर उनका नियम है। और जब पहुंचते हैं तो बस इस श्रद्धा से कि आज 7 दिन में एक बार हमें मौका मिला है कि हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं। उनके लिए एक बड़े गौरव की बात है कि 7 दिन में एक बार हमारे समाज में इकट्ठे होकर यज्ञ करेंगे। यज्ञ में क्यों श्रद्धा जगी है उनकी? क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ कैसे होता है, सबके हाथ में किताबें हैं जिसमें अर्थ लिखे हुए हैं अंग्रेजी में। तो अभी बोला गया अयंत इदमात्मा, तो ये बोलेंगे, उस अर्थ को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला मंत्र आएगा देव सविता प्रसव यज्ञम, उसका अर्थ वो पढ़ेंगे। उसके बाद वो मंत्र आया, उसका अर्थ वो पढ़ेंगे, उसका अर्थ वो पढ़ेंगे। पूरा स्वस्ति वाचन वो एक सप्ताह नहीं पढ़ते, 5 मंत्र पढ़ते हैं स्वस्ति वाचन के। एक मंत्र का अर्थ वो पढ़ेंगे, एक का वो पढ़ेंगे, एक का वो पढ़ेंगे। तो रोटेशन से करीब करीब आधे लोगों का नंबर आज के संडे के दिन आ गया। सब मंत्रों में से एक मंत्र का अर्थ बोलने का अवसर। तो सब इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि आज मेरा नंबर है, मैं अर्थ पढ़ूंगा। तो इस तरह से वो अर्थ उनको लगभग याद हो जाते हैं और उन्हें पता होता है कि अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व, इस मंत्र से हम भगवान से कह क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, एकाग्रता आ जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है। करो ना, गुजराती में हवन करो, कौन रोकता है? भगवान गुजराती नहीं जानते क्या? संस्कृति जानते हैं? ऐसा तो नहीं है, पर अर्थ समझ लो। संस्कृत के मंत्रों का अपना एक उपयोग है, अपना एक अर्थ की गहराई है। और संस्कृत के उन मंत्रों को नहीं तो वो मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनको खत्म मत होने दो, उनको जिंदा रखो, याद रखो, लेकिन उसका मीनिंग समझो। तो मंत्र बोलिए, फिर गुजराती में अर्थ बोलिए, मंत्र बोलिए, फिर गुजराती में अर्थ बोलिए, फिर देखें मन लगता है कि नहीं लगता है। जरूर लगेगा। और जितना अर्थ समझकर आपने सच्चे मन से प्रार्थनाएं कही हैं, परमेश्वर उतने ही अंशों में उन प्रार्थनाओं को सुनेंगे और पूरा करेंगे, गारंटी देता हूं। करके तो देखो। तो ये मंत्रों का उपयोग है और ये उनके अर्थों का उपयोग है। तुम हो एक अगोचर, ये प्रार्थना में बताया है। उसका क्या मतलब है? तुम एक अगोचर यानी न दिखाई देने वाले, अदृश्य। अगोचर का अर्थ जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। परमेश्वर इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। ना आंख से देख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, ना कान से सुन सकते हो, ना जीभ से चख सकते हो, ना हाथ से त्वचा से छू सकते हो। वो अगोचर है।
वो मन, बुद्धि और आत्मा एकाग्र होकर, एक होकर जब प्रार्थना, ध्यान, उपासना में उतरते हैं, तब वो गोचर होता है, तब पकड़ में आता है, पता चलता है। गोचर फिर भी नहीं होता, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, लेकिन प्रत्यक्ष होता है। आप उसे जान सकते हो कि वो कैसा है, उसके गुण क्या है और उसका आनंद कैसा है। मेरे ख्याल से अब सब प्रश्न हो गए। एक ये रह गया, श्री प्रकाश ठक्कर जी, कल के प्रवचन के अनुसंधान में आपने कहा जो हमसे आगे हैं उनसे हमें ईर्ष्या न करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम औरों की प्रगति को प्रेरणा समझकर उससे नहीं लेकिन अपने आप से प्रतियोगिता करते हुए आगे जाने की चेष्टा करें तो क्या वह शुभ है या वह भी छिपी हुई ईर्ष्या ही है? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा। दूसरों से प्रतियोगिता ना कीजिए, अपने से कीजिए। ईर्ष्या दूसरों से ही होती है। दूसरों से प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन जब आप करते हैं तो बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में और फिजिकली वो सचमुच आपके लिए बाधा खड़ी कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी उपेक्षा करिए। और अगर आप उन्हें दंड दे सकते हैं इस भाव से कि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें, आप दंड देने का सामर्थ्य और अधिकार रखते हैं, तो जरूर दीजिए। सीधी बात है। मैं समझता हूं आपका समाधान हुआ होगा, और मौका लगा तो विस्तार से फिर कभी और कह देंगे। वो एक गुजराती में लिखा हुआ प्रश्न था, उदय जी, नहीं है? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, तो लीजिए, अब लगभग सब प्रश्नों के उत्तर हो गए और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न उपस्थित किए। बस अब एक प्रश्न बाकी है जिस पर मैं विस्तार से भाषण दूंगा। साधन शुद्धि, ये आप अर्थ समझ लें, अभी इसका मतलब समझ लें कि जो चीज हम पाते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो तरीके अपनाते हैं, क्या वो तरीके भी पवित्र होने चाहिए या छल से, कपट से किसी तरह हम वो चीज हासिल कर लें? अगर लक्ष्य हमारा ठीक है, पवित्र है, जैसे आप देश का उपकार करना चाहते हैं या किसी और का, किसी व्यक्ति का उपकार करना चाहते हैं, और उसके लिए अगर थोड़ा छल कपट कुछ करना पड़ता है, कुछ शॉर्टकट लेना पड़ता है, तो क्या उसमें कुछ बुराई है? साधन भी उतना ही पवित्र रहे जितना कि हमारा साध्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इत्यादि बातों पर फिर विस्तार से चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये बात बोर करने वाली ना रहे, सरल और दिलचस्प हो सके। तो इस प्रश्न को अभी फिर कभी के लिए स्थगित रखता हूं। तो फिर से आप सबका धन्यवाद, आपने प्रश्न उपस्थित किए और उन प्रश्नों के जैसे भी मैं उत्तर दे सका, जितना भी मैं जानता था। अपने मन में हमेशा जिज्ञासा की अग्नि जलाई रखें और जानने का प्रयास करते रहें। दुनिया भर की बातें जो हमारे सांसारिक जीवन को चलाने के काम आती हैं, वो सब हम जरूर जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जीवन के गहरे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर जानना जीवन को आध्यात्मिक आनंद से भर देता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, उसमें प्रगति में सहायक बनता है, उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भी प्रत्येक मनुष्य को जरूर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी किताबों का अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय करें, कुछ अच्छी किताबें रोज। आपको अपने जीवन के रोज के कामों में से कुछ वक्त निकाल करके स्वाध्याय के लिए, अच्छी किताबों के अध्ययन के लिए जरूर कुछ समय निकाल लेना चाहिए। फिर आपके मन में और बहुत से प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर उन ग्रंथों से मिलते रहेंगे, या फिर जो भी ऐसे विचारक विद्वान आपके पास आते हैं जिनसे आप उन प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं, उनसे भी पूछते रहें। तो प्रश्न पूछने से दोनों तरफ लाभ होता है। एक, पूछने वाले की जिज्ञासा शांत होती है, दूसरे जिनके ऊपर उत्तर देने की जिम्मेदारी है वो सजग रहते हैं कि सामने से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए पाखंड और अंधविश्वास की बातें करने से वो बचते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि देश के लोगों ने अपने धर्म गुरुओं से प्रश्न पूछने बंद कर दिए और उनकी बात पर आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर दिया। ये भी हमारी दुर्गति का एक बड़ा कारण रहा है। तो प्रश्न पूछते रहें, वरना धर्मगुरु कुछ भी, किसी भी धर्म ग्रंथ का हवाला देकर के वहां लिखा है नहीं लिखा है, कुछ भी बातें करते रहते हैं। अच्छा, कुछ सवाल अब आपके लिए छोड़ता हूं, और उन गुरुओं से पूछना जो तमाम जगह कथा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जीवन पर और भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर विदेशियों ने, विधर्मियों ने
और कुछ हमारे ही लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। अच्छा बताइए, राम ने रावण को क्यों मारा था? जल्दी बताइए। इसमें तो कोई ऐसी हिचकने की बात नहीं है ना, सबको पता है। जल्दी बताइए, राम ने रावण को क्यों मारा? सीता का अपहरण कर लिया था इसलिए मारा। तो अब इससे उपजता है एक सवाल, अगर इतनी सी ही बात थी और राम के जीवन का एक ही तो मुख्य काम है कि रावण को मार दिया, ठीक है ना? क्यों मारा? पत्नी को चुरा लिया था। तो ये तो कोई भी इंसान जिसकी पत्नी का कोई अपहरण कर लेगा, उसमें जितनी ताकत है उस हिसाब से बदला लेगा ही लेगा सामने वाले से। तो इतना सा काम करने के लिए राम किस बात के अवतार हैं, किस बात के महापुरुष हैं? पूछो, जो राम कथा कर रहे हैं उनसे पूछो सवाल। पूछोगे तो वो सोचेंगे और उत्तर मिलेगा कि बात इतनी नहीं है कि रावण ने सीता का अपहरण किया इसलिए रावण को मारा। रावण को मारने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, कारण दूसरे थे। रावण ने सीता का अपहरण करके तो भारी मूर्खता की और राम का काम आसान कर दिया। सारे वनवासी राम के साथ हो गए, सोचते नहीं है। अच्छा बताओ, सीता का परित्याग क्यों किया राम ने? आज हर पढ़ी लिखी महिला सवाल पूछती है, राम पर श्रद्धा रखती है, लेकिन उसके बावजूद हर पढ़ी लिखी हिंदू महिला के मन में भी यह सवाल है, क्यों छोड़ दिया सीता को बिना अपराध के? धोबी के कहने से, अरे धोबी को भगा देते, जा भाग मेरे राज्य से। राम खुद क्यों नहीं चले गए छोड़ के अयोध्या? अरे सीधा सा काम था। धोबी कह रहा है या कुम्हार कह रहा है या जुलाहा कह रहा है, कोई कह रहा है, पूरी प्रजा कह रही है, ठीक है तुमको परेशानी है ना कि मैं सीता को क्यों रख रहा हूं, ठीक है सीता भी जाती है, मैं भी जाता हूं, राज्य कोई भी संभाले। इतना तो कर सकते थे। अरे ब्रिटेन के सम्राट 8वें एडवर्ड ने, उसके सामने भी यही दुविधा थी। वो एक विधवा स्त्री अमेरिकन सिटीजन सैमसन से शादी करना चाहते थे एडवर्ड, तब वो राजकुमार थे, लेकिन राजगद्दी उन्हें मिलेगी तो राजगद्दी चाहिए, ब्रिटेन का साम्राज्य चाहिए, तो सैमसन से शादी नहीं कर सकते। किसी राज खानदान की, ड्यूक लॉर्ड खानदान की लड़की से शादी करो, और अगर उससे शादी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन फिर राजा तुम नहीं बनोगे, तुम्हारा भाई बनेगा। राज्य चाहिए कि प्रेम? और दुनिया जानती है कि 8th एडवर्ड ने ब्रिटेन के साम्राज्य को ठोकर मार दी, अपनी प्रेमिका को चुना। बोलो उसका त्याग था कि नहीं एक स्त्री के लिए? राम इतना सा भी त्याग नहीं कर सके। राज्य तो भरत भी चला सकते थे, अब तो सुख शांति हो गई है, रावण मारा गया, सब कुछ हो गया, भरत को करने दो राज्य। राज्य लिप्सा थी राम के मन में, क्यों छोड़ा सीता को? पूछो उन कथावाचकों से, पूछो जाके। पूछोगे तो वो सोचेंगे और रामायण ठीक से पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि राम ने सीता का परित्याग किया था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वाल्मीकि की रामायण पढ़ो ना, यहीं समाप्त हो जाती है। रावण को मारकर राम अयोध्या आ गए, उनका राज्याभिषेक हुआ, दी एंड। अच्छा बोलो, अग्नि परीक्षा क्यों ली? अग्नि से निखर करके कोई स्त्री जिंदा बच करके आ गई है, क्या है वो अग्नि परीक्षा? पूछो ना उनसे, साइंटिफिक उत्तर दो, वैज्ञानिक उत्तर दो, तर्कपूर्ण उत्तर दो। नहीं मिलेगा। जब भी उत्तर चाहोगे, जब भी समाधान चाहोगे, तुमको ऋषियों की दृष्टि से देखना पड़ेगा। सारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करके रखी है धूर्तों ने, दुष्टों ने। उन मिलावटों को रिफाइंड करना जरूरी है। तो राम के जीवन पर, श्री कृष्ण के जीवन पर, पुराणों में, मनुस्मृति पर लोग इतने इतने सवाल करते हैं, इतने इतने सवाल करते हैं, अब करने लगे हैं, और अब विधर्मी करते हैं, विदेशी करते हैं, और हिंदू धर्मगुरु चुप रह जाता है, पर ऋषि की बात मानने को राजी नहीं होता। दिमाग खराब है, यही तो हमारी तकलीफ है। और आज हम बोलते हैं तो आप हमें अहंकारी मत कहना कि हम ज्यादा जानते हैं, नहीं, हम ही पूछ रहे हैं, विनम्रता से पूछ रहे हैं, आप उत्तर दो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इस देश की दुर्गति के बहुत सारे कारणों में से एक यह है कि जनता ने धर्म गुरुओं से सवाल पूछने बंद कर दिए। चुप, आंख बंद करके जो भी कहा जा रहा है उसको आंख बंद करके क्यों मानते हो? तब से इसी कारण अंधविश्वास जन्म लेते हैं, इसी कारण पाखंड फैलते हैं, इसी कारण सामाजिक बुराइयां फैलती हैं। प्रश्न उठाओ, तर्कपूर्ण उत्तर ढूंढें, तो उससे जो वक्ता हैं, जो विद्वान हैं, जो गुरु कोटि पर बैठे हुए हैं, उनका भी फायदा होता है। वो सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने की चेष्टा में रहते हैं। सवाल आते हैं नए नए, तो उन सवालों को जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे, किसी के भी मन में वो आ सकते हैं, तो उन सवालों का सामने आने पर नए सिरे से सोचना शुरू होता है।
और नई नई बातें आती हैं, उनके मन में भी उनका ज्ञान भी नया नया होता रहता है, ताजा होता रहता है।